हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पॉइंट। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट का ओल्ड पेपर 23/12 का। लिखा हुआ है डेट यहाँ पर 23/12 का करेंगे 2021 का। 150 क्वेश्चन 150 मिनट सीडीपी करेंगे हम लोग। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो पूरा पेपर करिए, आप भी करिए, देखते कितना सही होता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं सीडीपी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। The belief that children's behavior can be modified by reinforcers and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by heredity only, both heredity and environment only, or neither environment or neither heredity nor environment। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो ये हो जाएगा केवल वातावरण। ठीक है, एनवायरमेंट ओनली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A child can throw the ball before holding a pencil and write which A child can throw the ball before holding a pencil and write which principles of development this situation illustrate। सेफेलोपोडल प्रिंसिपल, सर से पैर की ओर जाना, प्रोक्सिमोडल सेंटर से बाहर की ओर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर से बाहर की ओर जाना। ठीक है। Motor and cognitive development happens till the period of childhood, till the period of adolescence, till the period of adulthood, throughout the lifespan। संपूर्ण जीवन काल के दौरान। ठीक है, throughout the span। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। ठीक है। Which of the following is primary agency of socialization for children? फैमिली हो जाएगी प्राइमरी में। सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी में आ जाएगा। फैमिली प्राइमरी लिखा है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? परिवार। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। As per Jean Piaget ideas on language and thought, which of the following statement is true? ठीक है, पहले थॉट्स डिटरमाइंस लैंग्वेज, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिशिएट प्रोपोजिशन, नेट प्रोपोजिशन। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। आगे बढ़ेंगे। 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more water than the wider but shorter glass। According to Jean Piaget, this reasoning of Anu is due to centration, seriation, conservation या maturation। बताइए। तो ये हो जाएगा centration। Question number 7। Reversibility, the ability to reverse action, is a basic accomplishment of which stage is given in the Piagetian theory of cognitive development। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? बताइए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? क्या आंसर होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। मैथमेटिकल टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers to support and guide the other student, which theoretical frame is trying to apply in the class? लेव वाइगोत्स्की theory of social constructivism, B.F. Skinner operant conditioning theory, Jerome Bruner's theory of constructivism, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म।
Which of the following is the basis of Lev Vygotsky views on the development? Maturation and culture, language and physical world, language and culture, language and maturation. तो ये क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जेंडर इज ए कॉन्सेप्ट, क्या हो जाएगा? मोरल, बायोलॉजिकल, सोशल या फिजिकोलॉजिकल? जेंडर एक कौन सी है? अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक या शारीरिक? तो बताइए। सामाजिक, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकल तो नहीं है, सेक्स हो जाएगा बायोलॉजिकल तो। नीता कैन recognize and classify all varieties of animals, plants, metals and minerals as per Howard Gardner theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is C demonstrating interpersonal, naturalistic, linguistic या intrapersonal? बताइए। तो ये बिल्कुल नेचुरलिस्टिक हो जाएगा। ओके, सबसे प्रेम है ना। बढ़ेंगे आगे। The cater to individual differences in her class, a primary school teacher should make strict rules for everyone in class, punish the children who disobey her. Punish भी नहीं कर सकते, strict rule भी नहीं रख सकते। Negative, focus on standardized paper, pencil as primary ways of assessment, तो नहीं, ये भी नहीं कर सकते। Standardized क्यों? Have uniform curriculum and pace of learning for all, या प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, ये हो जाएगा सही। चलिए, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। 13 क्वेश्चन। 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others. As per Lawrence Kohlberg theory of moral development, which stage is he displaying? 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो किस चरण को प्रदर्शित करता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन या यूनिवर्स इथिकल प्रिंसिपल? तो ये बिल्कुल हो जाएगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल, अच्छे बने रहो, ठीक है, समाज में, वो सोचता है बच्चा। A collection of student works on a variety of tasks throughout the mean for keeping a record of their performance is known as rubric, file, data sheet or portfolio. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। In a progressive school, the education imparted will make the children active explorer, active followers, passive explorers. तो पैसिव तो नहीं होगा, काट दीजिए। एक्टिव एक्सप्लोरर्स, सक्रिय अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर 16, fluency, elaboration and flexibility are characteristics of egocentrism, external motivation, creativity, functional fixedness नहीं। Inclusion of students with orthopedic challenges requires standardized curriculum, infrastructure, accessibility, rigid attitudes of authority, placement in special school। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18, dyslexia is generally categorized as spectrum of learning disorder, mild mental retardation, spectrum of physical social disorder, common motor disability in childhood, spectrum of learning disorder, अधिगम विकारों का बहुक्रम। Question number 19 is not a principle of inclusive teaching, equity, segregation and leveling,
सिस्टमेटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग। ठीक है, इंक्लूसिव टीचिंग में ये प्रिंसिपल नहीं होगा। पृथक्करण और निमाकरण। क्वेश्चन नंबर 20, children belonging to the Potter community learned conservation of mass earlier than conservation of number. Reason learning and development take place in a social cultural context. क्वेश्चन नंबर 20 है ये, तो ये सही बात है, ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 21, when student learns a behavior through observation, the first step of that process is that they must remember the action of the model, pay attention to the model, assessment of their acts of limitation, repeat and practice the behavior of the model. Pay attention to the model. Question number 21. To understanding the error made by learners is important for a teacher as she can identify big and bright learners. She can understand the learners through thought process. She can inform parents about the learners' carelessness. She can segregate the and rank the learners. She can identify big and bright learners. ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, National Education Policy NEP 2020 stated that learning should be contact oriented, textbook centric, experiential, behavioristics। तो NEP के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 23, तो एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। ठीक है, प्रयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 24, Tanvi practices deep breathing just before the onset of examination. She is using strategy to cope the anxiety, problem solving, emotional management, avoidance, Daniel। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमोशनल मैनेजमेंट, भाव नियम। During the lockdown due to COVID-19 pandemic, Rohini likes to read the story books her elder sister had without any promoting from anybody. Rohini is a competitive learner, intrinsically motivated learner, performance oriented learner, extrinsically motivated learner। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 ये हो जाएगा intrinsically motivated learner। Question number 26, alternate conception and misconceptions held by children represents inability to learn, intuitive ideas about particular concept, baseless assertion, permanent conception, stagnation। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड वाला, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following pedagogical strategies are effective in a primary classroom? Use of concept maps, moving from abstract to concrete conception, provisioning for diverse material, use of stories and anecdotes। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। यूज ऑफ concept maps, moving from abstract and concrete concept, provision of diverse material, use of
टोरिस एंड ये 134 सेकंड 28. A primary teacher asks her student to write all the information at least 5 times in their notebook. The technique would be highly effective since rehearsal and repetition helps significantly in meaningful learning of concept. Effective since repetition of any information less than 5 times leads to immediate forgetting. Ineffective since more rehearsal is not a suitable technique for meaningful learning. Ineffective since rehearsal is a complex measure of meaningful learning. Question number 29. Which of the following are effective problem solving strategies? Algorithms, heuristics, trial and error without comparison, functional fixedness. हेरिस्टिक्स हो जाएगा और एल्गोरिथम भी ठीक है, तो 1 और 2 दोनों थे, तो 1 और 2 किसमें आ रहा है, इसमें सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। Which one of these activities is not लिखा हुआ है effective for making use of previous knowledge children for further learning? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? रटना, विचारावेश, स्कीमा, सक्रियता, संकल्पना, मानचित्र। तो देखिए, रोट मेमोराइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कीम एक्टिवेशन, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये नहीं करता है, नोट पूछा है ना नेगेटिव, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, बाकी ये आंसर नहीं होंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपनी मैथ्स। ठीक है, मैथ्स आगे CDP करना था ना हम लोगों को, हो गए 30 में 30। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा कमेंट में, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैं आप ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ सीटेट के ओल्ड पेपर देखिए, और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है ऑल दी बेस्ट, जिनका नहीं आया उनको भी ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पेपर्स निकाल लीजिए अपने, क्वालिफाइड हो जाइए। ठीक है, इतना ही चाहते हैं हम बस। ऑल दी बेस्ट सबको, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।